नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें हम सभी जितने भी ईडियम्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे लेटर वाइज। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी ईडियम्स हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन आना जिस सिचुएशन में हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाती उस टाइम पे। ऐसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं कर पाया कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसी सिचुएशन आना, उस टाइम पे अगर हम इस मुहावरे का यूज़ करें, इस ईडियम का यूज़ करें, तब ये वहाँ यूज़ होगा। ठीक, इसका इंग्लिश में मीनिंग है परप्लेक्स्ड। ठीक, एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है बुद्धि और एंड मतलब खत्म। ठीक, एग्जाम्पल इसका, सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। मतलब सोहन ऐसी सिचुएशन में था जिस सिचुएशन में वो कुछ सोच समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। उसका जो भाई था उसने जब जहर खा लिया था तब। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगला, एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब सिंपल वही है कि अपनी उंगलियों की टिप पे कोई चीज़ होना, जैसे पूरी कंप्लीट नॉलेज होना। इसका ये मेन मीनिंग है, कंप्लीट नॉलेज होना। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे कंप्लीट नॉलेज होना, अपनी फिंगर की टिप पे, उंगलियों की नोक पे होना एक एक चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, एट वंस फिंगर टिप्स। एग्जाम्पल इसका, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। सिंथेसिस के जितने भी रूल्स थे उसकी फिंगर टिप्स पे है, मतलब उसको रटे हुए हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर का मतलब होता है सडन या फिर एकदम, एकदम से, विदाउट डिले। इसका कंप्लीट मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि एकदम से रिप्लाई देना, एकदम से जवाब देना। और इसका एग्जांपल है, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर एट ऑफ द मोमेंट। जैसे कि किसी भी इंटरव्यू में हमें कैसा रिप्लाई करना चाहिए, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब एकदम से फटाक से रिप्लाई देना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अगला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वे में मतलब कि मेरा ही सब कुछ है। वो अगर मैं कहूँ कि जैसे कहते हैं ना, किसी की जान उसके तोते में बसी हुई है, तो तोता उसका क्या है, सब कुछ है उसका तोता। ठीक, एज ही वॉज द ओनली सन इन ए बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम। मतलब कि ये एग्जाम्पल कह रहा है कि क्योंकि वो उस बड़ी फैमिली का एक इकलौता लड़का है, तो क्या है, वो ऑल इन ऑल है, यानी वो उनका सब कुछ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़का है, ऐसे समझिए। ठीक है, अगला है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन होना या फिर क्लोज एग्जामिनेशन। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब मेरे जितने भी अधिकतर फ्रेंड्स थे वो सेल्फिश प्रूव हुए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कि अगर हम एप्पल पाई की बात करें तो इन परफेक्ट ऑर्डर, सही तरीके से रखा होना। अगर तुम बॉयज़ रूम और गर्ल्स रूम दोनों में डिफरेंस देखोगे क्या होता है। बॉयज़ रूम में अगर आप चले जाओ तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, इधर उधर तितर बितर सब कुछ ऐसे। अगर तुम गर्ल्स के रूम में चले जाओ तो उनके रूम में क्या देखने को मिलेगा, सारी चीज़, एक एक चीज़ तरीके से रखी हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल है, ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। इंस्पेक्शन होने वाली शाम में, जिस शाम को इंस्पेक्शन होना था उस शाम को सभी चीज एप्पल पाई ऑर्डर में रखी हुई थी, मतलब सभी चीज तरीके से रखी हुई थी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगला अबव बोर्ड।
अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर स्वाभिमानी हो, ईमानदार हो, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? अबव बोर्ड। ही इज, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। वो आदमी उसके ईमानदारी और उसके स्वाभिमानता से पहचाना जाता है। अबव बोर्ड, नोन फॉर व्हाट? अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब स्वाभिमानी और ईमानदार, ठीक। अगला है अबव ऑल। अबव ऑल मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, सभी चीज से हटके जो प्रायोरिटी है उसको हम क्या कहेंगे? अबव ऑल, सबसे पहले। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल, सभी चीज से हटके वो बहुत ही ऐसे कह सकते हैं, डेयर डेविल मतलब खतरों से खेलने वाला इंसान है, ठीक। अगला है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब होना, फिडल का मतलब सबसे पहले होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इकतारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इकतारा, उसको हम फिडल कहते हैं। और एज फिट एज फिडल, इकतारा की जो शेप होती है, फिगर, अगर हम फिगर वाइज कहें तो फिट लगता है देखने में, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? एज फिट एज फिडल में फिडल क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, देखने में लगता है ऐसा कि फिट है। इसका मतलब भी यही है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल। इसका मतलब ये है कि ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वो अपनी बीमारी से रिकवर हो चुका है और अब कैसा है वो? एज फिट एज फिडल, मतलब कि अब वो तंदुरुस्त है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, ठीक है। अगला एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार। नाउ अ डेज ही इज एट अ लूज एंड बिकॉज ही वॉज वाउंड अप हिज बिजनेस। आजकल वो क्या है, कैसा है? लूज एंड। एट अ लूज एंड मतलब कि बेरोजगार है क्योंकि उसका बिजनेस ठप हो गया, ठीक है। अगला है इसमें एट लोजर हेड्स। एट लोजर हेड्स, ठीक। इसका मतलब होता है झगड़ालू सिचुएशन, आपस में सिर फंसाना, इस तरीके से कह सकते हैं। लोजर हेड्स मतलब कि जानवर होते हैं, नाम तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वो जब लड़ते हैं आपस में सिर फंसाते हैं, जैसे हिरन हो गया, लड़ते हुए आपस में सिर मारते हैं ना, वैसे। एट लोजर हेड्स, झगड़ालू सिचुएशन, आपस में सिर मारना, ठीक है। द पार्टनर्स ऑफ अवर फर्म आर एट लोजर हेड्स दीज डेज। कैसी सिचुएशन में है? एट लोजर हेड्स, आजकल कैसी सिचुएशन में है? लोजर हेड्स मतलब कि आपस में सिर मारते हैं, झगड़ालू सिचुएशन में है, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में है, ठीक है। अगला है हमारा एट ओड्स। एट ओड्स मतलब कि विवाद होना, इन डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है इन डिस्प्यूट, विवाद होना। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ओड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? विवादित हैं, आक्रोशित हैं, ठीक। किस चीज को लेकर? सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, ठीक। उनका जो मत है वो कैसा है? विवादित है, विवाद होना, एट ओड्स, ठीक है। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, ठीक, झगड़े का कारण। जैसे कि कोई एक पेंसिल है और खरीदने वाले 10 आदमी हैं, तो अगर वो कितना भी पैसा दे दें उस खरीदने के लिए पेंसिल को, उसको, तो उनके बीच में आपस में क्या होगा? झगड़ा होगा उसको खरीदने के लिए। लेकिन वो झगड़ा हो किस वजह से रहा है? झगड़े का कारण क्या है? पेंसिल। ऐसे ही यहाँ इसका यही मीनिंग है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। कॉज ऑफ क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स। मतलब कि जो हमारे पुरखों की जमीन जायदाद थी वो क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब कि झगड़े का कारण है। किसका? झगड़े का कारण किसके बीच में? 2 बहनों के बीच में, बिटवीन 2 सिस्टर्स। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द 2 सिस्टर्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगला है एट क्रॉस पर्पसेस।
एट क्रॉस पर्पसेस मतलब कि हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस मतलब कि किसी के अलग अलग इरादे होना, मतलब कि मेरी कुछ थिंकिंग है, सामने वाली कुछ थिंकिंग है, और हमारे जो थिंकिंग है उनके आपस में बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब कि एक दूसरे की बात को हम अगर काट रहे हैं या फिर अपोजिट है एक दूसरे की बात हमारी, तो उसको क्या कहते हैं, एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब कि हमारा अलग अलग इरादे होना हमारे। इसका एग्जाम्पल है हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब उनके घर में शांति कैसे रह सकती है, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड और वाइफ की जो क्या है इरादे हैं या फिर थिंकिंग है, इंटेंशंस है, दोनों की दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब कि अलग अलग इरादे हैं। मेरी कुछ सोच है, सामने वाले की कुछ सोच है, ठीक है। अगला है आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब टू वंस लाइकिंग, खुद की पसंद होना। आफ्टर वंस ओन हर्ट मतलब खुद की पसंद होना। इसका एग्जाम्पल व्हेन दीपा मेट ए मैन आफ्टर हर ओन हर्ट शी गॉट मैरिड टू हिम। व्हेन दीपा मेट ए मैन, जब दीपा एक आदमी से मिली, आदमी कैसा था, आफ्टर हर ओन हर्ट, आदमी कैसा था, उसकी पसंद का, खुद की पसंद का, तो क्या हुआ, शी गॉट मैरिड टू हिम, उसने उससे शादी कर ली, ठीक। अगला है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब है टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कि किसी भी चीज का जिम्मेदार होना क्या होता है, एट द बॉटम ऑफ मतलब, ठीक। एग्जाम्पल इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, मतलब बाद में जाके हमें ये पता चला कि शानू जो था वही उस प्रॉब्लम का, जो ट्रबल थी उस टाइम पे, उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार था, उस प्रॉब्लम की असल जड़ शानू था, ठीक। अगला है एट अ लॉस। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड। इसका मतलब होता है जब हम डिसीजन ना ले पाए, जब हम डिसीजन ना ले पाए किसी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, एट अ लॉस। एग्जाम्पल आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू। आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू मतलब मैं ये सोच समझ नहीं पा रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, ठीक है। अगला है एट डैगर्स ड्रोन। डैगर का मतलब होता है खंजर, डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है। और एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब कि किसी से बुरी दुश्मनी होना। खंजर से याद रखने का मतलब तुम्हारी हिंट ये होगी कि डैगर्स का मतलब होता है खंजर, और खंजर से ये याद रख सकते हो हम, खंजर से दुश्मनी होती है। किसी को भी लड़ाई में मारकाट करनी हो तो खंजर चाहिए होता है, और मारकाट कहाँ होती है, जहाँ दुश्मनी होती है, ठीक। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है बुरी दुश्मनी होना। इसका एग्जाम्पल है द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रोन, मतलब कि क्वेरल का मतलब क्या था, झगड़ा होना, ठीक। क्वेरल का मतलब क्या था, झगड़ा होना, और इसका क्या मतलब है कि द क्वेरल बिटवीन टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ, मतलब कि जो दो भाई थे उनके बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्या हो गए, वो अब एक दूसरे के बहुत बुरे दुश्मन हो चुके हैं, जानी दुश्मन हो चुके हैं, यानी कि एट डिगर्स ड्रोन एंड दे आर एट डिगर्स ड्रोन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्ड, टू कीप अनचेंज्ड, मतलब कि खुला छोड़ना। एट लार्ज मतलब कि खुले एरिया में छोड़ देना। जैसे कि अगर कोई कुत्ता है, उसको खुले एरिया में छोड़ दिया और उसको एरिया कितना मिला, बहुत ज़्यादा लार्ज मिला घूमने के लिए, ठीक। और वो क्या कर रहा है, जगह जगह घूम रहा है अपनी इच्छा अनुसार। क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया मिल गया, क्या, एट लार्ज। क्या किया हमने, उसको अनचेन किया, ठीक है, यानी कि खुला छोड़ना। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। एग्जाम्पल पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, मतलब कि जो लोग होते हैं वो अपने कुत्तों को रात के टाइम पे छोड़ देते हैं खुला, अनचेन्ड, खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। अगला है एट सी।
एट सी का भी मतलब सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एट वंस विट्स एंड, मतलब कि बुद्धि का अंत होना उस समय पे, उस सिचुएशन में जब हम कुछ सोच समझ ना पाए इस सिचुएशन में क्या किया जाए क्या नहीं। ठीक है। एट सी का मतलब होता है अप्लाई टू ए पर्सन कंफ्यूज्ड। पर्सन कैसा है? कंफ्यूज्ड है, जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है उस सिचुएशन में। ठीक है। अगला इसका एग्जांपल है, माय सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम। ठीक, मतलब कि मेरी जो बहन है वो कैसी है? मैथ्स में कंफ्यूज्ड होती है, उसकी बुद्धि खत्म है मैथ्स में। क्या करती है वो? शी कैन नॉट सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम, वो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती मैथ्स में। वो मैथ्स को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, उसकी बुद्धि खत्म है मैथ्स को लेके। इतनी बात समझ में आई? अगला है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। हिंदी में बड़ा अच्छा सा मुहावरा सुना होगा फेमस आपने, आग में घी डालना। सेम वही मतलब है इसका, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम ऑफ फायर। आग में घी डालना या फिर आग में तेल डालना। ठीक, इसका मतलब होता है टू मेक मैटर वर्स। जो कोई भी मैटर है, झगड़ा है, कोई भी विवाद हो रहा है, उसमें इस तरीके से बात छोड़ देना किसी के लिए, या फिर किसी को भड़काना इस तरीके से कि वो मैटर और बड़ा हो जाए। ठीक, झगड़ा और बढ़ जाए, इसको क्या कहते हैं? आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फ्लेम। स्ट्राइकर्स की बात को सप्रेस करना, ये क्या होता है? आग में घी डालने जैसा काम। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन डिसऑर्डर। अभी जो हमने पढ़ा था ना, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर अभी हमने पढ़ा था। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई चीज परफेक्ट ऑर्डर में है, एकदम तरीके से। जैसे गर्ल्स रूम है, उसमें सब चीज एक एक तरीके से रखी हुई मिलेगी। वहीं इसका ठीक उल्टा है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर मतलब तितर बितर हुई चीजें पड़ी हुई है, इधर उधर बिखरी हुई, इसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। देयर वॉज ए रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू एंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मतलब कि पिछली रात जो हमारे पड़ोसियों के यहाँ चोरी हुई थी और मैं उनके यहाँ इंक्वायरी करने के लिए गया, तो वहाँ मुझे सब कुछ कैसा दिखा? एट सिक्सेस एंड सेवन्स, मतलब बिखरा हुआ दिखा सब कुछ, तितर बितर। ठीक है। अगला है हमारा एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है ज्यादा हवा में उड़ना। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है, जैसे हम कह देते ना आपस में बात करते हुए कि तू तो बहुत हवा में उड़ रहा भाई आजकल, इतना हवा में मत उड़, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कहेंगे टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। इसका एग्जाम्पल है, द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। मतलब कि जो अमीर होते हैं वो गरीबों के सामने इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे कि वो ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। ठीक, अगला है हमारा आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब होता है कि एकदम केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना। ठीक है। एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन ए स्मॉलर मैटर। मतलब कि एकदम चौकन्ना होना। एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिशियन होने के नाते ही इज आर्गस आइड, मतलब कि वो एकदम चौकन्ना है। और एंड नेवर ओवरलुक्स इवन ए स्मॉल मैटर, मतलब कि वो एक छोटे से घटना को भी ओवरलुक नहीं करता, इतना ध्यान से नहीं देखता, लेकिन बस चौकन्ना जरूर है। एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कि इतनी दूरी पे होना कि हम वहां तक पत्थर फेंक सकते हैं, मतलब कि बहुत पास होना। एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक पत्थर फेंक दिया तो मतलब ये दूरी इतनी पास है कि हमने यहाँ से यहाँ तक पत्थर फेंक भी दिया। कुछ दूरियां ऐसी होती है, मान ले मैं यहाँ से दिल्ली थोड़ा यहाँ पत्थर फेंक दूंगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? पास में होना। एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। मतलब कि मेरे दोस्त का जो घर है वो कैसा है? एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही पास है मेरे घर के। ठीक,
तो हमारे जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बी लेटर से स्टार्ट होने वाले इंडियन इडियम्स। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और अगर और कोई भी किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे सजेस्ट कीजिए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।